अनवरत जलधारा चली हुई है महाराज जी की। कड़ाके की ठंड है, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है सुबह जो प्रयागराज में। कड़ाके की ठंड में संत हमारे जो तपस्वी हैं वो लगे हुए हैं और देख रहे हैं आपके नागाओं के बारे में उल्टा सीधा आप बोलते हो जी। ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं यहाँ आओ, आपके पास पिक्चर देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए टाइम है और सनातन धर्म को, संस्कृति देखने के लिए टाइम नहीं है। तो आप लोग, हम 15-15 साल 20-20 साल से नहीं मिलते, तो ये कुंभ एक हमारा चांस है कि हमारा दर्शन मिला हो जाता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं और हमको ये पता चलता है कि हमारे हैं अभी, नहीं तो हम तो सोचते हैं पता नहीं है कि समाधि लग गई क्या है। ऐसा मेरी जलधारा तपस्या है जो 51 मटके से स्टार्ट हुई 3 तारीख को और 108 घड़े के साथ 23 जनवरी को समापन हो जाएगा। मैं हूँ प्रयागराज की धरती पर। मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालुओं के दर्शन करा रहा हूँ। एक ऐसे संत, एक ऐसे त्यागी तपस्वी महाराज की मैं आपको दर्शन कराऊंगा जो कि धर्म की रक्षा के लिए, हम सबको धर्म के रास्ते पर लेकर जाने के लिए, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए खुद तप कर रहे हैं। और ऐसा तप जो कि हर किसी के लिए असंभव है। शायद लाखों में ऐसे संत ऐसा करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसा योग करते हैं जो कि हठ योग के तहत आता है। तो ऐसा ही योग है महाराज जी का। एक शाम पहले, मतलब जैसे आज स्नान अभी करेंगे, तो इस स्नान के लिए महाराज जी ने जो कलशे हैं, जो कलश हैं, मटके हैं, वो गंगा जल से भरवा के रखवा दिए। ये भरवा के रखवाने के बाद में अब स्नान करेंगे। तकरीबन मैं आपको दिखाऊं कि सुबह कितना वक्त हो रहा होगा, आप सभी देखें। सुबह के 4 बजे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह के 4:10 हो रही हैं। सुबह के 4 बजे, जैसा कि हम सबको इतना ठंड लगती है, मैं भी एकदम से कम्बल पूरा मफलर और कैप वैप लगा के आया हुआ हूँ। लेकिन संत पूरे वस्त्र उतार कर यहाँ स्नान करेंगे, बैठेंगे। उनके सहयोगी संत उनके ऊपर जलधारा बहाएंगे, जलधारा के नीचे बैठेंगे महाराज जी और स्नान करेंगे। देखें सामने स्थान बना हुआ है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सारे संत, सारे तपस्वी यहाँ आते हैं। और उन त्यागी तपस्वी महाराज जो एक एक संकल्प लिया हुआ है अपने धर्म को बचाने का, अपने धर्म के लोगों को सही मार्ग पर लेकर आने का, तो वो संकल्प पूरा करने के लिए इतना कठिन प्रयास कर रहे हैं, इतना कठिन जो एक तप है वो कर रहे हैं। कि वो स्थान है महाराज जी का और उस स्थान के नीचे महाराज जी बैठेंगे। ये जो कलश है वो भी देखें आप, इन कलश से महाराज जी नहाएंगे। और दोस्तों ये कलश जो है हर दिन 3 बढ़ते हैं। 51 से शुरू किया महाराज जी ने। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जयकारे लग चुके हैं, जयकारे लग रहे हैं लगातार। और जो हमारे संत हैं, त्यागी तपस्वी संत हैं जलधारा के पास में, और यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जो कलश हैं वो बिल्कुल एकदम से तैयार हैं, कपड़े हटा दिए गए हैं। और जो आज इनकी कलश की संख्या है वो तकरीबन 65 है, क्योंकि हर दिन 3 बढ़ते हैं। तो हमारे संत हैं वो पहुंच चुके हैं वहां नीचे। अब देखें आप, इसमें भी देख रहे हैं, देखें दोस्तों जलधारा शुरू हो चुकी है लगातार। इतनी कड़ाके की ठंड में संत हमारे जो तपस्वी हैं वो लगे हुए हैं और देख रहे हैं आपके स्नान करा रहे हैं उनके भक्त, उनके साथी। और देखें अनवरत जलधारा चली हुई है महाराज जी की। कड़ाके की ठंड है, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है सुबह जो प्रयागराज में माँ गंगा के घाट पे है। माँ गंगा भरी हुई है इन कलश में। इस कलश से महाराज जी ने संकल्प लिया है जलधारा का, एक अनवरत जलधारा का, तो उसी का अनुकरण कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, जल के नीचे ऊपर से जल चढ़ाया जा रहा है लगातार। उस कलश में जल चढ़ाया जा रहा है और ऊपर से नीचे महाराज जी के ऊपर जल आ रहा है। देख रहे हैं कि महाराज जी बैठे हुए हैं इसी अवस्था में और लगातार जो देख रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कड़ाके की ठंड में जहाँ हर कोई कप कपाने, हाड़ कपाने वाली ठंड है। और सुबह कोहरा देख रहे होंगे आप, आसपास देखें तो कोहरे का आलम है। और इस इतनी कड़ाके की ठंड में जो हमारे तपस्वी हैं, जो हमारे धर्म को बचाने के लिए, जो हमारे संत है, संत समाज है, जो हमारे धर्म को बचाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करते हैं, हमारे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, धर्म पर लाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करते हैं। देख रहे हैं हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए इतनी तपस्या जो कर रहे हैं। देखें लगातार कलश और जो हमारे संत हैं वो स्नान कर रहे हैं जलधारा में और जयकारे लग रहे हैं भोलेनाथ के। हर हर महादेव। तो महाराज जी अटल अखाड़े से हैं और अटल अखाड़े के महाराज जी जो कि स्नान कर रहे हैं।
इसके बाद में महाराज जी को लेकर यहाँ आएंगे और सीधे महाराज जी यहाँ अखाड़े को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु जी को, अपने जो देव हैं उनको प्रणाम करने के बाद सीधे धुनी के पास बैठ जाएंगे। नाम भी दिखा रहे अखाड़ा। भक्ति शर्म ना करी। आराम से कपड़े पुरुष की तरफ कपड़ा पहना, औरत की तरफ कपड़ा मत पहना। दोस्तों देख रहे हैं कि कितनी ठंड है और ये जो कलश है महाराज जी के जो स्नान किए वो खल चुके हैं। अब दोबारा से शाम भरे जाएंगे गंगा से, गंगा के जल से, और फिर भरने के बाद में यहीं रख दिए जाएंगे। फिर प्रातः काल सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर स्नान करेंगे और वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। अब देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि महाराज जी बैठे हुए हैं धूनी के पास में, अगर बात करते हैं तो जानेंगे महाराज जी से कि क्या संकल्प है और क्यों है इतना कठिन तप कर रहे हैं महाराज जी। तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। तो गुरुदेव मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इतनी कठिन तपस्या है, इतना कठिन तप है, तो किस लिए गुरुदेव? हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी झोपड़ी वाड्रायल कैमला गंगापुर सिटी राजस्थान में रहता हूँ। आपने जो पूछा ये तपस्या है, तो हम नागा लोग हैं, हमारा आदि अनादि से हमारे गुरु पूर्वों ने ये सब तपस्या करते आए हुए हैं, उस चीज को हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। ये मेरी जलधारा तपस्या है जो 51 मटके से स्टार्ट हुई 3 तारीख को और 108 घड़े के साथ 23 जनवरी को समापन हो जाएगा। 23 जनवरी जी। ये रात को 51 मटके भर के हम रख देते हैं और सुबह आपने देखा सब प्रक्रिया, सब भगत मेरे ऊपर ये एक एक करके ये मटके को मेरे ऊपर जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद पूर्ण हो जाती है। तो गुरुदेव जैसे कि देखते हैं कि ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और जैसे साधारण इंसान हो तो वो तो बिल्कुल हाड़ कपाने वाली ठंड में मर ही जाए, लेकिन संत समाज एक ऐसे रहते हैं जो तपस्वी रहते हैं, त्यागी रहते हैं, जो सनातन धर्म को बचाने के लिए, हम लोगों को सही धर्म पे लाने के लिए इतना त्याग करते हैं। जी, हम छोटेपन से साधु बने तो यही तो हमको सिखाया जाता है जी। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुपीठ क्यों सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि हम पक्का बने। पक्का बनने के बाद हमारे गुरु पूर्वज जैसे नाम है उसी चीज को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ फोकस दीजिए आप, जहाँ मैं रहता हूँ ये हमारे दादा परदादा गुरु लगते थे, सिद्ध पुरुष थे राजस्थान के अंदर, इनका नाम है
उस गद्दी पे रह के मैं ये तपस्या और लोगों को वो कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से हूँ। आज अटल अखाड़े में जो है लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए भाग्य की बात है। और आगे भी मैं सोचूंगा मेरे जैसे मेरा कोई गुरु भाई, मेरा कोई शिष्य आगे बढ़े और अटल अखाड़े का नाम बढ़ाए। जी, तो गुरुजी ये संकल्प जो है ये कब तक रहने वाला है? ये मेरी 9वीं तपस्या है। बाकी जब तक गुरु महाराज ले जाएगा तब तक करेंगे। जी। तो इतना जो त्याग है जी। तो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन लोगों से यही संदेश है कि आप कुंभ मेले में आओ, अपने सनातन संस्कृति को समझो, जी नागाओं को देखो नजदीक से। आप जो नागाओं के बारे में उल्टा सीधा आप बोलते हो, जी ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं यहाँ आओ, आपके पास पिक्चर देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए टाइम है और सनातन धर्म को, संस्कृति देखने के लिए टाइम नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप कम से कम कुंभ में आओ और इस संस्कृति को देखो कि हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। जन कल्याण जी सर, बिल्कुल और समाज कल्याण, विश्व कल्याण के लिए ये काम हम कर रहे हैं। बाकी हमको क्या लेना देना है। तो गुरुदेव ये जो महाकुंभ देख रहे हैं 2025 का, ये कैसे अद्भुत लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया है, गुरु महाराज की कृपा है। इस बार लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और हमें भी उत्साह रहती है, क्योंकि हमारे गुरु भाई, हमारे चाचा गुरु, हमारे दादा गुरु, हमारा धर्म का रिश्ता है। हमारा बाकी आप जैसा वो कोई रिश्ता नहीं, हमारा धर्म का रिश्ता है। हम 15-15 साल, 20-20 साल से नहीं मिलते, तो ये कुंभ एक हमारा चांस है कि हमारा दर्शन मिला हो जाता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं और हमको ये पता चलता है कि हमारे हैं अभी, नहीं तो हम तो ये सोचते हैं पता नहीं है कि समाधि लग गई क्या है ऐसा। तो ये सब बातें होती है और हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है। और इस बार व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुई है कुंभ के अंदर। जी। तो गुरुदेव जैसे अब जो जल धारा की आपकी तपस्या चल रही है, तो इसके बाद में क्या है गुरुजी? जलधारा है, इसके बाद यहाँ से स्थान चले जाएंगे। मई महीने में फिर मैं धुना तपता हूँ, 11 धुनी लगा के बीच भीषण में गर्मी में? जी, ये दोनों आप देख लो आप, भीषण ठंडी और भीषण गर्मी। हाँ, तो कुछ तो करना पड़ता बालक। अगर आप मेरे पास सुबह 3 बजे उठ के आते हो तो गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बननी चाहिए ना। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है वो। जी। और क्या कहेंगे गुरुजी? बस यही है लोगों से। जैसे कि सनातन धर्म में देखते हैं कि इतना थोड़ा भटकाव भी है वो और सनातन धर्म में आपको पता है उतार चढ़ाव तो आते रहता है, लेकिन सनातन धर्म जहाँ था वहाँ है और वहाँ हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओम नमो नारायण, हर हर। तो उससे जैसा कि देख रहे हैं कि गुरुदेव इतनी ठंड में, और जैसा कि देखते हैं कि एक साधारण इंसान रहता है, हम गृहस्थ रहते हैं तो हमें ठंड लग जाती है, हाड़ कपाने वाली ठंड है तमाम तरीके की, लेकिन गुरुदेव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तपस्वी हैं, त्यागी हैं और सनातन धर्म को बचाने के लिए, और जो सनातन धर्म है उसको धर्म के रास्ते पे उसके अनुयायी जो हिंदू धर्म को मानते हैं उसके अनुयायी को सनातन धर्म पे लेकर आने के लिए और धर्म का राह दिलाने के लिए, सिखाने के लिए इतनी कठिन तपस्या चलती है महाराज जी। नागा संत हैं, अटल अखाड़े से हैं, और जो अब ये जलधारा की जो तपस्या कर रहे हैं, इसके बाद में जो भीषण गर्मी होगी तब ये धूने की तपस्या करेंगे गुरुदेव। इसी के साथ मेरे साथ बने रहें और ऐसे साधु संतों के दर्शन मैं आपको कराता ही हूँ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दर्शन भी करा रहा हूँ आपको। देख रहे हैं कितना अद्भुत है, दिव्य है, भव्य है और डिजिटल महाकुंभ है इस बार।